अवनीश ट्यूटोरियल पर चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि थंबनेल पर आप देख भी रहे होंगे कि यूपीटीपीएससी मुख्य सेविका भर्ती हाई कोर्ट अपडेट। आज फिर सुनवाई कोर्ट नंबर 6 में। हाई कोर्ट ऑर्डर से बदल जाएगी किस्मत। मुख्य सेविका भर्ती रिजल्ट पर प्रश्न क्यों, डीबी सेकंड लिस्ट अपडेट। तो क्या है पूरी अपडेट, प्लीज वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी तक जानकारी पहुंच सके। देखिए, वैसे तो सभी को पता है कि आज जो है एक महत्वपूर्ण सुनवाई लगी हुई है कोर्ट नंबर 6 में। और हालांकि जिन वाहनों का डीबी में सिलेक्शन हुआ है उनकी तरफ से वकालतनामा भी इस रिट में लगा हुआ है। रिट 20/876 आप 2024 और 375 आप 2025, इन दोनों रिटों की आज सुनवाई है। ये वही कोर्ट है जिससे कभी इस भर्ती पर संकट के बादल छाए थे, मीन्स स्टे लिया गया था। और ये वही बेंच है जिसमें 126 पदों को छोड़कर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का आदेश मिलता है। और ये वही कोर्ट है जहां आज बहुत से अभ्यर्थी माने मुख्य सेविका अभ्यर्थी जो बहने हैं परेशान हैं रिजल्ट को लेकर। अब वो नॉर्मलाइजेशन से रुष्ट हैं और उनके साथ कुछ न कुछ तो है और प्रूफ भी है। और बहुत ही सफल सुनवाई 3 जनवरी को भी हुई थी, लेकिन अब यूपीटीपीएससी के पास जवाब क्या है उसी की वेट किया जा रहा है। तो चलिए अपडेट देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए, पेंडिंग स्टेटस अभी दिखा रहा है। आज की डेट का है 20/876 आप 2024। 18 दिसंबर को फाइल हुआ था, 20 दिसंबर को केस नंबर अलॉट हो गया था। और आप फर्स्ट हियरिंग डेट देखें तो 3 जनवरी 2025 और नेक्स्ट हियरिंग डेट में आज जो है 3 मार्च 2025। ठीक है, गलती से मुख्य भाई 3 जनवरी निकल गया, तो 3 जनवरी को तो सुनवाई हुई थी। आज की डेट में 3 मार्च 2025 को जो है केस इज लिस्टेड इन कोर्ट नंबर 6 एट सीरियल नंबर 229 प्रेस लिस्ट, सिंगल बेंच प्रेस लिस्ट। तो जैसे बहुत से बहनों का एक कमेंट है कि अब आज भी नहीं सुनवाई हो पाएगी, तो देखिए सुनवाई अब इसमें जिन बहनों का डीबी में हुआ है उनकी तरफ से भी वकालतनामा है। हालांकि कुछ कहना उचित नहीं है, जो कुछ करता है, जो कुछ लड़ाई होती है, ये थर्ड में अपने पैसे को थर्ड पार्टी बनकर केवल अपना पैसा गंवाना होता है, जबकि न्याय जो है कोर्ट को देना है और साक्ष्य सबूत जो भी हैं वो यूपीटीपीएससी को और बाल पुष्टाहार विभाग को। तो उसमें बीच के बिचौलिए क्या करते हैं क्या नहीं, फिलहाल आप सभी बहनें समझदार खुद हैं। लूट खसोट से बचना चाहिए। माता पिता ने किस प्रकार से पैसे दिए हैं, कमाए हैं, और आप अगर खुद भी अर्निंग कहीं से कर रहे हो तो आपको पता होगा। किसी के ऐसा नहीं है कि इतना किसी की पावर होती है कोर्ट में कि वो स्टे समाप्त करा दे। अरे भाई, सारी बातें तो यूपीटीपीएससी से हुई ना, तो सारी बातें फिलहाल उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। हम इसी पर देखते हैं। इस रिट की पिटिशनर काजल एंड 28 अदर्स हैं और इनके एडवोकेट नितेश कुमार सिंह जी हैं। हालांकि वकालतनामा भी है साथ में, अब देख भी रहे हैं। और रिस्पोंडेंट में स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स और सिद्धार्थ सिंघल जी। ये लिस्टिंग हिस्ट्री देखिए, आप देख रहे हैं कि कई कारण ऐसे हुए कि जिसके कारण शॉर्ट ऑर्डर आया पास ओवर का डेट अब देखिए 24 फरवरी को डेट फिक्स की गई। ठीक है, और आज की डेट पर इसकी सुनवाई होना सुनिश्चित है। और सबसे अहम इसमें यह है कि ये एक प्रश्न जो आपके सामने दिख रहा है कि महीने के किस दिन मुख्य सेविका को आईसीडीएस परियोजना में प्रगति की रिपोर्ट सीडीपीओ को देनी होती है। आयोग के अनुसार महीने का 5वां दिन
लेकिन विभाग के अनुसार, जो विभाग से बहनों ने आरटीआई के जरिए जवाब मांगा, तो विभाग जो है महीने का 25वां दिन बताया। तो इस पर तो 1.25 मार्क्स बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकता है। बहुत सी बहनों की किस्मत बदल जाएगी। उन बहनों की जो डीबी में सेलेक्ट है, उनके भी किस्मत में निश्चित तौर पर उतार चढ़ाव होना है। फर्क तो 0.001 से हो जाता है, तो ये तो 1.25 की बात है। और इसी रेट के साथ कनेक्ट रेटें देखिए, 375 आप 2025, इसकी भी फाइलिंग 7 जनवरी को हुई थी। 9 जनवरी को केस नंबर अलॉट हो गया था और इसकी फर्स्ट हियरिंग 16 जनवरी 2025 को हुई थी। और नेक्स्ट हियरिंग डेट आप देख भी रहे होंगे कि 3 मार्च मीन्स आज की डेट में केस इज लिस्टेड इन कोर्ट नंबर 6 सील नंबर 229 फ्रेश लिस्ट कनेक्टेड विथ रिट ए 20/876 आप 2024 सिंगल बेंच फ्रेश लिस्ट। मीन्स आज सुनवाई इसकी लगी है और इसकी पिटिशनर ज्योति पुंडीर एंड 15 अदर्स हैं, रिस्पोंडेंट वही हैं इनके लिए भी। अब इन जो भी रिटें आप देख रहे हैं, इसमें केवल प्रश्न विवाद ही नहीं है, नॉमिनेशन विवाद भी है और हक का जो प्रभाव पड़ा है उसकी भी लड़ाई है। कई प्रश्नों को लेकर है। अब देखने की बात होगी क्या आज सुनवाई हो पाती है या नहीं। उम्मीद पूरी है कि सुनवाई होगी। और आप जो ये दूसरे रेट देख रहे हैं वो 2-3 प्रश्नों को लेकर है। एक प्रश्न उसमें ये भी है कि यदि आपको ऐसा परिवार मिले जिसमें रक्त संबंध रखने वाले 3 एकल परिवार एक साथ रहते हों, तो आप रिकॉर्ड में किस प्रकार का परिवार लिखेंगे? संयुक्त परिवार, एकल परिवार, नवस्थानीय परिवार, विस्तारित परिवार। इसी प्रकार से एक प्रश्न और है, आप एक ऐसे जोड़े से मिलते हैं जिसकी हाल ही में शादी हुई है, जिसमें महिला की उम्र 22 वर्ष है, तो आप उनके लिए कौन सा शब्द संदर्भित करेंगे? एलिजिबल कपल मीन्स योग्य जोड़ा, टारगेट कपल मीन्स लक्ष्य जोड़ा, कपल प्रोटेक्शन मीन्स युगल सुरक्षा, मैरिड कपल मीन्स विवाहित जोड़ा। तो ये प्रश्नों की श्रृंखला पड़ी हुई है और मैंने 2-3 प्रश्न हैं, इन पर भी विवाद है। आप देखने की बात हो जिसमें से एक प्रश्न पर तो बिल्कुल कहिए साच के साथ सारी बातें हैं और वैसे नॉमिनेशन या अन्य के जो मुद्दे हैं उस पर भी कई विवादास्पद प्रश्न हैं। तो जिन बहनों का डीबी में हुआ किसी प्रकार की नाराजगी रखने की कोई ज़रूरत नहीं, और जिन बहनों का नहीं हुआ है भाई कोई भी अपने हक की लड़ाई कहाँ लड़ेगा? आयोग से लड़ेगा? नहीं नहीं, आयोग कभी सुनेगा ही नहीं। आयोग तो पारदर्शी है, आप सभी को पता है। आयोग कितना पारदर्शी भर्ती करते, कोई मुख्य सेविका भर्ती ही नहीं कि आपको नाराज होने की जरूरत है। लेखपाल भर्ती में 15,000 संदिग्ध थे, लेकिन सबको पारदर्शी से आर पार कर दिया आयोग ने। 15,000 एसटीएफ पारदर्शी हो गई, माने आर पार दिखने लगा, कुछ दिखाई ही नहीं दिया। तो आप सोच सकते हैं, तो भर्ती तो पारदर्शी होती है क्यों? और यह मुद्दा तब तक हमेशा विवाद में रहेगा। आज ये कोर्ट में नहीं, एक ही माने एक वैकेंसी के लिए गए हैं। कोई वैकेंसी आप देख लीजिए कि बगैर कोर्ट के फाइनल हुई है। 2015 की भर्तियां इस उत्तम आयोग में 2025 में फाइनल हो रही हैं। तो बहुत सारे मुद्दे हैं। फिलहाल तो जो थंबनेल पर आप देख रहे हैं, और हाँ ये इतना बात जरूर कर लें कि पारदर्शी की बात मैंने किया, जब तक आयोग जिस प्रकार से पेट का स्कोर कार्ड जारी करता है, ठीक उसी प्रकार से जब तक भर्ती माने परिणाम जो होता है फाइनल, उसका जो है स्कोर कार्ड नहीं जारी करेगा, तब तक इस पारदर्शी अपारदर्शी के मुद्दे में लड़ाई फंसी रहेगी और किसी को संतुष्टि नहीं होगी। जिनका हुआ है, क्या आप कह सकते हैं कि मेरा एकदम फाइनल हो चुका है? तो कोई किसी को पता ही नहीं है मेरा कितना मार्क्स है। कंप्यूटर स्कैन ने किया हो आपकी ओएमआर सीट को, कैसे कह सकते हैं? बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि उल्टा कमेंट करेंगे जरूर, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जो उचित समझ रहा हूँ वही कर रहा हूँ। और रिजल्ट की बात तो आप समझ ही गए होंगे कि रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है, इन केसों के कारण। जैसा कि मार्च से पहले तो बिल्कुल ही संभावित नहीं है। और रही डीबी सेकंड लिस्ट की, तो डीबी सेकंड लिस्ट अब आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है।
इसको आप मानकर चलिए। हाँ, अब ये नहीं कि सभी वर्गों के लिए, लेकिन कुछ वर्गों के लिए जो है टीवी देखने को मिल सकती है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज कोर्ट की अपडेट जैसे ही कुछ मिलती है तो आपके साथ जरूर साझा करेंगे, और आशा करते हैं कि आप मन में केवल पॉजिटिविटी रखिए, निगेटिव भावनाएं नहीं होनी चाहिए। अंत में मैं यही कहता हूँ हमेशा कि हुई है वह जो राम रच राखा। और दूसरी बात कि जिंदगी, मौत और मुकदमे का कभी कोई भरोसा ही नहीं होता, इसलिए सभी को इस सच को स्वीकार करना चाहिए। ओके, थैंक यू।